मैं आप लोगों को बता रहा था ये अब आप लोगों का ऑसिलेशन, ये HHM से जो डायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये आखिरी टॉपिक ही है। इसके बाद जो है वो फिर हम वेव्स पे चले जाएंगे। और वेव्स में इसकी बेसिक नॉलेज की आपको ज़रूरत होती है, तो यकीनन हम वो भी साथ साथ देखते रहेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या चीज़ होती हैं कि जब किसी भी सिस्टम में, अच्छा पहले तो बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होता था, याद है किसी को? इनर्शिया क्या होता था? हाँ, कौन बताएगा इनर्शिया क्या होता था? हम्म, मैं तो बताऊंगा, आप लोग दो में से कौन बताएगा? हम्म, इनर्शिया होता था किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगी इनडेफिनेट टाइम तक के लिए। ठीक है, तो काश 9th के पेपर हुए होते तो आप लोगों को लग समझ जाती एक दफ़ा कि क्या कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के जहन में बैठे रहते। खैर आगे चलते हैं। तो इनर्शिया का मैं बता रहा था, ये क्या होती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, या किसी भी पेंडुलम की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर जो पेंडुलम मूव कर रहा होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, तो ये पेंडुलम क्या होता है कि ये इस डायरेक्शन में और फिर यहाँ से इस एक्सट्रीम पोजीशन के इर्द गिर्द चलता तो रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है वो रुक जाता है। अगर आप उसे रियल लाइफ में देखें तो वो किस वजह से रुकता था ये मैंने आप लोगों को बताया था। क्यों रुक जाता है? आपने पेंडुलम को डिस्टर्ब किया, मीन पोजीशन से कहाँ लेके आए, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके आए, तो वो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा और फिर वो रुक भी जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ वो किस वजह से रुक जाता है? फ्रिक्शन, किस के दरमियान फ्रिक्शन के? किन दो सरफेसेस, फ्रिक्शन दो सरफेसेस के दरमियान होती है ना। तो पेंडुलम हवा में घूम चल रहा है या हवा में मूव कर रहा है, तो वो कौन सी दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन है? एक तो उस बॉब के और दूसरा फ्रिक्शन ऑफ एयर है। ठीक है, या रेजिस्टेंस ऑफ एयर है, जिसकी वजह से वो इंडेफिनेटली नहीं चलता रहता बल्कि क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर एब्सेंस हो, अगर आप इन दो चीजों को रिमूव कर दें, फ्रिक्शन को या रेजिस्टेंस ऑफ एयर को, तो फिर क्या होगा, फिर ये आपका जो पेंडुलम है ये हमेशा के लिए क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। और अब क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप लोगों ने आज तक जितनी एग्जांपल्स की हैं, 3 एग्जांपल्स की हैं, या अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि अगर आपने पेंडुलम को डिस्टर्ब किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रुक जाएगा। तो प्रैक्टिकली जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब में जो है वो मोशन इसकी आहिस्ता आहिस्ता रिटार्ड होती है, कम हो जाती है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, जिस वजह से हम इस तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है, रिटार्ड कर देती है मोशन को, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो इंडेफिनेटली ऑसिलेट नहीं करता। और फ्रिक्शन जो है वो क्या कर रही होती है, फ्रिक्शन असल में इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको रिड्यूस कर रही होती है जैसे जैसे टाइम गुजरता है, और मोशन भी आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू हो जाती है, डैम्प होना शुरू हो जाती है। ये डैम्पिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड, जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका एम्पलीट्यूड क्या करती है, रिड्यूस कर देती है या कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको जो फिनोमिना नजर आता है वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नजर आता है। ठीक है, अब ये ग्राफ जो हमने बताया था वो देख लेते हैं थोड़ा सा। उसमें क्या हो रहा है कि ग्राफ में इस डायरेक्शन में क्या चीज बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, सही है। और ये वाई एक्सिस पे क्या बना हुआ है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। यानी आपने इसे जब छोड़ा, वो अगर इतने फासले पे था और दूसरी साइड पे इस साइड पे जाता था, ये सेंट्रल क्या है, सेंट्रल मीन पोजीशन है, सही है। तो क्या होगा कि जब आपने इसे छोड़ा छोड़ा था
तो जैसे जैसे ये राइट साइड पे जाएगा टाइम ज्यादा होता रहेगा, और टाइम ज्यादा होने के साथ साथ अगर आप नोट करें कि पहले वाली जो वेव है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन दूसरी वाली में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और फिर उससे आगे जाए तो ये मजीद कम हो रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल ही कम हो रहा है। यानी अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो टाइम ज्यादा होते होते इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। सही है? हिरा सिमर अब्दुल्ला कंफर्म किया करो। अच्छा, सही फिर है। यहाँ पे भी यही ग्राफ बना हुआ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा था और ये एंड पे आके रुक गया था। तो ये उन्होंने वही जो वेव का पैटर्न है, जो एम्पलीट्यूड का पैटर्न है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो कम हो रहा है वो दिखाया हुआ है। सही है? फिर आगे चलते हैं। तो ये आप इसी पेज पे एक और छोटी हेडिंग देंगे शॉक एब्जॉर्बर की, और अभी जब मीटिंग आपने रीज्वाइन करनी है उस ड्यूरेशन में, जब तक मैं ऑनलाइन आऊंगा, आप लोगों ने एक तो हेडिंग देनी है किसकी, शॉक एब्जॉर्बर की, और साथ ये वाली डायग्राम बनानी है, ये जो नीचे बनी हुई है ये शॉक एब्जॉर्बर वाली, और उसके बाद ये आगे का हिस्सा लिखना भी है। मैं ये अभी समझा रहा हूँ तो इसको साथ साथ देख भी लें। अगर शॉक एब्जॉर्बर देखें ना तो ये उसके वो हिस्से जो कि बॉडी के साथ या गाड़ी के या मोटरसाइकिल की बॉडी के साथ अटैच होता है। इसके अंदर ये एक पिस्टन सा जा रहा होता है जैसे हवा भरने वाले पंप में होता है लगा हुआ, और इसके बीच में यहाँ पर लिक्विड होता है, और नीचे वाली साइड जो है वो गाड़ी के या बाइक के एक्सल पे अटैच हुई होती है। तो जब ये धक्के, जब किसी बम्प में जाएगा, जब किसी खड्डे में गाड़ी पड़ती है, तो यहाँ से एक फोर्स लगती है ऊपर की डायरेक्शन में जो कि इसको ऊपर को पुश करती है। ठीक है? अब इसके अंदर जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो क्या करेगा कि जो इसे पुश मिला होता है वो पिस्टन को वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, और ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये इसको टाइट रखता है, ये इसको स्टिफ रखता है। तो इस तरीके से जो है ये शॉक एब्जॉर्बर काम कर रहा होता है। सही है? तो मैं अभी बता रहा था कि अगर मीटिंग ज्वाइन करने में टाइम लगेगा तो आप लोगों ने ये शॉक एब्जॉर्बर की, आ रहा हूँ, ये एब्जॉर्बर की डायग्राम बनानी और ये लिखना भी है। ये क्या लिखा हुआ है, शॉक एब्जॉर्बर जो है ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशन की। ये लाइन लिखने के बाद आपकी डायग्राम आ जाएगी, और आगे आपने क्या लिखना है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें एक पिस्टन होता है जो कि एक लिक्विड ऑयल के, अम्मी आ रहा हूँ, लिक्विड ऑयल के अंदर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। इसका अपर पार्ट जो है वो फिक्स होता है, वो कार की या बाइक की बॉडी के साथ अटैच होता है, और जब गाड़ी या बाइक जो है वो किसी बम्प के ऊपर से गुजरता है, किसी खड्डे के ऊपर से गुजरता है, तो ये बहुत तेजी से हिलता है, और हिलने के बाद जो इसके अंदर ऑयल है और जो स्प्रिंग है वो क्या करता है कि इसे वापस एक्चुअल पोजीशन पे लेके आता है, और ये ऑयल या जो इसके अंदर स्प्रिंग होता है वो थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर बम्प पे जाने की वजह से आई थी वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। ठीक है? तो अभी आप लोग ये वाला करें। ये नीचे रेजिस्टिव डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, और फिर मैं जो है वो आप लोग आते हैं तो आगे पढ़ते हैं। अभी मीटिंग आपने रीजॉइन कर देनी है और ये वाला आपने लिखना है। ठीक है? तेरा आवाज आ रही है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला सिमर समझ आइए, आप लोग करें जी सर। शाबाश।